Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभी जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है ना, ये कैसे बनता है? ये इस तरह से बनता है। हमने चैनल में देखा था कि हमने लाइनें डायगोनल खींची थी और यहाँ पे स्ट्रेट या सीधी पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल होता है ना, ये बुलिश और बेरिश दोनों हो सकता है, जैसे हमने चैनल में पढ़ा था। बट इसकी खासियत क्या है कि ये एक रेंज में जब मार्केट चलता है ना, तो ये हमें मिलता है। अब ये रेंज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लाइन और ये नीचे सपोर्ट लाइन। अब यहां पर देखो, मार्केट में दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि रेजिस्टेंस के ये ऊपर ब्रेकआउट दे दे या सपोर्ट के नीचे ये ब्रेकडाउन दे दे। करेक्ट है। अब इस केस में भी जो हमारे टारगेट्स हैं या स्टॉप लॉस है ना, वो ठीक उसी तरह से होंगे जो हमने चैनल में फॉलो किए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं ये रेक्टेंगल पैटर्न बना, ये हमारा रेजिस्टेंस है 100 पर और सपोर्ट है हमारा 80 पर। तो यहां पर हाई और लो का डिफरेंस कितना है? 20 पॉइंट्स का। तो ये हो गया हमारा टारगेट और इसका हाफ 10 रुपीज ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसका 50% ही हमारा स्टॉप लॉस हम फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ब्रेकआउट हुआ 100 रुपीज के ऊपर, तो 100 प्लस 20 ये हमारा अपसाइड टारगेट हो गया और जो डाउन साइड टारगेट है वो 80 माइनस 20 हो गया, यानी 60, ठीक है। आ रहा है मेरी बात समझ में सबको? तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसकी कर, अब यहां पर आप देखो कि ये जो चार्ट है, यहां पर मार्केट एक पूरी एक रेंज में चल रहा है एंड लकीली आज ब्रेकआउट भी दे दिया इसने, है ना। तो इसे हम बनाएंगे उसी तरह से, पैरेलल चैनल को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहां पर आप रेजिस्टेंस को इस तरह से रखोगे, ठीक है, और इसे ड्रैग कर दोगे नीचे एंड मैक्सिमम एरिया जो सब वो होगा वो आप देख सकते हो। अब यहां पर ये हमारा बन गया। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी होती, या तो इसके नीचे मार्केट निकलता या तो इसके ऊपर निकल जाता। अब निकला किसके? इसके ऊपर। मजे की बात यह है यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी होने को मिला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बुलिश ब्रेकआउट है, ठीक है। अब इसका जो टारगेट है वो कितना होगा? हाई और लो का डिफरेंस। और स्टॉप लॉस कितना होगा? हाई और लो का 50%। तो ये हमारा बुलिश रेक्टेंगल का ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आप कैंडल पे नजर डालना, वॉल्यूम वाली। तो जो वॉल्यूम था कैंडल का वो एवरेज से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम एवरेज के जितना ज्यादा होता है, उतनी पॉसिबिलिटी उस ट्रेड के सक्सेस होने की बढ़ जाती है, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो कि इसका टारगेट भी अचीव हो गया है। तो ये बुलिश रेक्टेंगल का। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। बुलिश ब्रेकआउट था, ठीक है, वॉल्यूम के साथ। देखो दोनों एक साथ ही बनते। आई होप सबको समझ में आ रहा है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। आ रहा है? अब ये गैप के साथ आ गया। तो कई बार क्या होता है ना, कई बार गैप के साथ भी ब्रेकआउट आते हैं। अब जैसे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, और जब मार्केट खुला तो गैप के साथ खुला, तो ये गैप भी बन जाते हैं। पर यहां पर भी आपने देखा कि यहां भी टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। तो ये भी बुलिश साइड पे जो है हमारा इधर का ब्रेकआउट हुआ।
तो आपने इसे ड्रॉ करने के लिए बस हाईज एंड लोज, ये जो रेंज है ना उसके हाई और लो को पैरेलल लाइन से कनेक्ट करना हो। आप अगर मान के चलो कैंडल पे काम कर रहे हो तो हो सकता है आपने कैंडल पे ट्रेड ले लिया हो, है ना, क्योंकि नीचे तो डोजी भी दिख रहा है आपको। तो बहुत सारी चीजों को देखकर ना आप अपनी पोजीशन बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप केवल पैटर्न पे काम करें, तो आपको पैटर्न पे भी काम करना होता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम करना होता है, आपको ट्रेंड लाइन पे भी काम करना होता है, आपको कैंडल्स पे भी काम करना होता है, बहुत सारी चीजों पर आप काम करते हैं। नहीं नहीं, वॉल्यूम तो मैंडेटरी है, हर चीज में देखना है तुमको, ऐसे समझो। वॉल्यूम को एक कोर टॉपिक लेके चलना है जिसे हर चीज के साथ तुम्हें कनेक्ट करना है, यानी मैंडेटरी है वॉल्यूम। अब वो चाहे चार्ट के साथ हो, चाहे वो कैंडल के साथ हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हो, ठीक है। अब इसका एक और एस्पेक्ट समझो कि टेक्निकल चार्ट में जो पैटर्न्स बनते हैं वो बहुत सारे कैंडल से मिलकर बनते हैं, तो रोज रोज तो नहीं बनेंगे। तो रोज रोज क्या चीज मिलेगी आपको? केवल कैंडल्स, ठीक है। तो कैंडल पे ज्यादा ट्रेड बनेंगे और पैटर्न पे कम ट्रेड बनेंगे, क्योंकि आपको रोज नहीं मिलेंगे पैटर्न, ठीक है। और सवाल पूछो। अब इंट्राडे में अगर आपको करना है तो आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो चार्ट पैटर्न है आपको किस पे सर्च करने हैं? 15 मिनट और 5 मिनट पे सर्च करने हैं, ठीक है। और पूछो सवाल। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर ये ऊपर का लेवल है, एक बार इसके प्राइस पर नजर डालो, 5630, ठीक है। और इसका लो देखो, इसका लो है 5400, ठीक है। तो यहां से और यहां का डिफरेंस कितना हो गया? 230 पॉइंट्स का। तो ये हो गया आपका टारगेट। और 230 का हाफ कितना होता है? 115। तो 115 आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब 115 कहां से लेंगे? यानी लो और हाई का डिफरेंस ले लेंगे। तो प्रिसाइसली हमें स्टॉप लॉस कहां लगाना है? लो में 115 ऐड कर दो, कितना हो गया? तो 5515। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल पे आ गया। सिंपल है। और पूछो। तो यहां तक क्लियर है सबको? अब कोई सवाल है किसी का तो पूछो प्लीज। अब देखो ये जो प्राइस है ये अपवर्ड मूव कर रहा है। यहां पे देखो ये वाला हाई इसके ऊपर है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और इस हाई के ऊपर ये वाला हाई है, करेक्ट है। तो ये बुलिश चैनल माना जाएगा, ठीक है। अब बुलिश चैनल में हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके लिए यहां पर जाना है तुम्हें, ठीक है। और यहां पर जाकर एक शॉर्टकट बताता हूं, ये पैरेलल चैनल जो है ना इसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब इसका कलर, थिकनेस, ये सब चीजें तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे ये जो हाईज हैं इनको इस तरह से आगे तक ले जाओ, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट कहां मिलेगा? मुझे ब्रेकआउट तो आगे मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो यहां पे मुझे ब्रेकआउट मिला, इसे थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले जाओ और वहां तक इसे कनेक्ट करो जहां तक इसकी मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल आपको मिल रही है, यहां तक करोगे, ठीक है। अब ये आपने देखा। अब यहां पर देखो ये बुलिश चैनल हमारे सामने आ गया और यहाँ पे इस पॉइंट पर ब्रेकआउट है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब एवरेज कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट कैंडल आएगी तो वो जो ब्रेकआउट होगा वो ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहला तो एक्यूमुलेशन भी हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया था। और दूसरा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के दुगना है। तो यहां पर आप देख सकते हो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो इसके बाद मार्केट ऊपर गई है और अच्छा खासा टारगेट भी आ गया। इनफैक्ट टारगेट तो यहीं तक अचीव हो गया है ना, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम बुलिश चैनल, ठीक है।
इसे ना तुम किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ये तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो तुम ट्रेडिंग करोगे तो टाइम फ्रेम उसी। अब देखो यहाँ पर क्या है, लोअर लोज लग रहे ना, तो ये बेरिश चैनल हो गया। बताओ क्या करें इसके लिए। तो 2 पॉसिबिलिटी थी ना, बुलिश और बेरिश। तो इस केस में क्या हुआ, शाबाश। तो ऐसा समझो यहाँ पर हमने पहले चैनल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले चैनल मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल, ठीक है, यहाँ तक आ रही है, ये लो। अब ये बन गया हमारा बेरिश चैनल और इसका ब्रेकआउट आया इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो कुछ खास नहीं है, तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए ऐसे टाइम पर, ठीक है। पर फिर भी टारगेट तो आ गया। ये देखो ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्यूमुलेशन है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये एवरेज वॉल्यूम लाइन है, तो इसके ऊपर होना चाहिए जब भी ब्रेकआउट होगा। अभी दिखाता हूँ। तो अब जैसे ये है ना, देखो ये भी चैनल है ना, लोअर लोज लग रहे हैं, देख रहे हो, ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। अब जो ब्रेकआउट कैंडल है, अब देख इसमें वॉल्यूम तो कम है, पर अगर ये वॉल्यूम होता इस लाइन के ऊपर, एवरेज लाइन के, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता इसे ट्रेड लेने में, ठीक है। अभी हाई नहीं होगा ना क्योंकि वॉल्यूम कम है, बट यहाँ पर कोई और चीज भी देखकर काम किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चीज देखनी है, क्योंकि अभी आगे इंडिकेटर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने काम किया होता। अब मैं कहता कि भाई यहाँ पे तो इस हैमर पे किसी ने पोजीशन बना ली है ना, तो हैमर पे बना ली तो भाई यहाँ तो फिर बहुत ऊपर है। तो कहने का मतलब है आप बहुत सारी चीजें देखकर पोजीशन बनाते हो अपने। यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। अब देखो इस केस में यहाँ पर जब ब्रेकडाउन आया तो वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। अब वॉल्यूम अच्छा है तो उसके बाद देखो मार्केट नीचे चला गया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी थोड़ा सा हुआ था। फिर अब हमने देखा कि इस कैंडल पे जहां पर ब्रेकडाउन आया है, क्या वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है, तो हाँ ऊपर है। तो ऐसे केसेस में ट्रेड जो होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है। यही अभी तक हमने पढ़ा है। आ रहा है समझ में? हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो रेड पर होगा ना, एक्यूमुलेशन किस पे होगा? हाँ, ये वाला इसके ऊपर होना चाहिए। हाँ, पक्का नहीं, हाई पॉसिबिलिटी। जहां पर ब्रेकआउट आया है, ठीक है, इस कैंडल पे जो वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम एवरेज को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला जो ट्रेड था वो हाई चांसेस थे सक्सेसफुल होने के, और जैसा कि एक्यूमुलेशन हमने देखा है वो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक आइडियल केस होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर चैनल को लेकर किसी का कोई सवाल है तो पूछो। सर जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उसका भी वॉल्यूम देखना होगा? करेक्ट, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा ना उसका है ही देखना चाहिए हमें। नहीं, ये जरूरी नहीं है, पर जहां पे मिले आपको तभी कॉम्बिनेशन में काम करना होता है। करेक्ट करेक्ट।